हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने कहा था कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कनकेव अप तब होगी अगर कर्व किसी पॉइंट पे कनकेव अप तब होगी किसी पॉइंट पी पे अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो कर्व का कुछ पॉइंट पी के लेफ्ट में पोर्शन, कुछ पॉइंट पी के राइट में पोर्शन जो है वो इस टेंजेंट लाइन से ऊपर होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। अगर उल्टा हो, मतलब अगर आपकी कर्व इस तरीके से हो, लाइक दिस, दैट किसी पॉइंट पे कनकेव डाउन तब होगी अगर उस पॉइंट पी पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो इस पॉइंट पी के दोनों साइड जो है कर्व का कुछ पोर्शन टेंजेंट लाइन से नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव अपवर्ड को हम कन्वेक्स डाउनवर्ड भी कहते हैं, कन्वेक्स डाउनवर्ड भी कहते हैं, एंड कनकेव डाउनवर्ड को कन्वेक्स अपवर्ड भी कहते हैं। कन्वेक्स, कन्वेक्स अपवर्ड। और जो कनकेव अपवर्ड होती है उसको समटाइम भी से इट द कनकेव कर्व, सिंपली कनकेव कर्व। और जो कन्वेक्स अपवर्ड होती है उसको हम कई बार सिंपली कन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा हमने एक और पार्ट किया था पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व इस तरीके से हो, लाइक दिस, कि उस पॉइंट पे अगर उस पॉइंट की एक साइड पे अगर टेंजेंट लाइन ड्राई करें, इस तरीके से अगर टेंजेंट लाइन आए तो इस टेंजेंट लाइन के एक साइड जो है वो कनकेव डाउनवर्ड और दूसरी साइड कनकेव अपवर्ड है, या फिर एक साइड कनकेव अपवर्ड हो और दूसरी साइड कनकेव अपवर्ड हो, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमने तीन चीजें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि किसी भी कर्व के लिए अगर उसकी बेंडिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से बेंड कर रही है तो उसमें ये तीन चीजें होंगी, एक कनकेव अपवर्ड, एक कनकेव डाउनवर्ड, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और हमने क्या कहा था, हमने बोला था कि कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड होगी अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और कनकेव डाउनवर्ड होगी अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होगा। एक कंडीशन हमने लिखी थी कि इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन थी वो थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्रेटर देन जीरो के लिए अपवर्ड होगी, लेस देन जीरो के लिए डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब है कि इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो एक्स पे, किसी पॉइंट एक्स पे अगर ये जीरो हो तो वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, या एफ डबल डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर ये हमारे पास दो कंडीशन हो, या नॉट डिफाइंड या नॉट फाइनाइट, अगर ये कंडीशन हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो होगा ही, लेकिन हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर इस चीज पे आना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ, जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहने की बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड पे जो सेकंड डेरिवेटिव, अगर इस कर्व की बात करें, इसके लेफ्ट साइड में अगर ये पॉइंट को मैं सी कह दूं तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा फॉर एक्स लेस देन सी, और एफ डबल डैश एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन सी। मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, इस पॉइंट पे सी कॉमा एफ सी पे हमारी क्या है, कनकेविटी चेंज हो रही है। पहले कनकेव डाउनवर्ड है फिर कनकेव अपवर्ड है। अगर ऐसा हो तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यही हमने बात की थी। अब मैथमेटिकली हमने कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड कर्व कैसे देखनी है उसको देखते हैं। To find concavity and convexity, to find
concavity and convexity. To find concavity and convexity, number one, evaluate सेकंड डेरिवेटिव. जो भी जिस फंक्शन की भी आपने या जिस कर्व की आपने कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है. नंबर टू, फाइंड द इंटरवल a comma b, find the open interval a comma b for which f double dash is greater than 0. कि मतलब सेकंड डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 हो, then open interval a comma b is the interval in which curve is concave upward. Curve is concave upward or convex downward. हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि हमें ये कर्व दी हुई है, हमने वो इंटरवल निकालनी है जिसके लिए, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमने वो कर्व निकालनी है जिसके लिए हमने वो इंटरवल, नॉट कर्व, हमने वो इंटरवल ए टू बी निकालनी है जिसके लिए ये कर्व जो है वो कनकेव अपवार्ड हो. उसको कैसे निकालेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. हम देखेंगे कि किस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है. जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, वो इंटरवल जो है, उस इंटरवल में जो है कर्व आपकी कनकेव अपवर्ड होगी. नंबर 3, फाइंड द इंटरवल. सिमिलरली दूसरी तरीके से निकाल लेनी. फाइंड द इंटरवल a comma b for which second derivative is less than 0. Then open interval a comma b is the interval in which curve is concave downward. Curve is concave downward or convex upward. और कन्वेक्स अपवर्ड. अब हम ए और बी की जगह यहाँ ए और बी कहाँ लेंगे, हमने किस में देखनी है, डाउनवार्ड के लिए. डाउनवार्ड के लिए ये कर्व थोड़ा ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी. तो हमने ये इंटरवल ए कोमा बी निकालनी है सच दैट जिसके लिए कर्व जो है कनकेव डाउनवार्ड हो. वो कैसे निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के. वो इंटरवल निकालनी है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो. तो इस तरीके से आपके पास इंटरवल आ जाएगी. आपने यहाँ एग्जांपल्स में आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपने इंटरवल ही निकालनी होगी कि यहाँ कनकेव अपवार्ड है और यहाँ कनकेव डाउनवार्ड है. इसके अलावा आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, जो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब एक साइड लाइन जो है, एक साइड कर्व जो है इस लाइन के नीचे हो, दूसरी साइड कर्व इसके ऊपर हो. मतलब एक साइड कनकेव डाउनवार्ड, दूसरी साइड कनकेव अपवार्ड. ऐसे हमने पॉइंट निकालने हैं. उन पॉइंट को कैसे निकालते हैं उस पे चलते हैं. टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, to find points of inflection, evaluate, सबसे पहला काम है हमारा evaluate फंक्शन का डेरिवेटिव. नंबर 1, evaluate फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव x. नंबर 2, find the points or values of x. Find the values of x for which second derivative is equal to 0 or not defined, or
f डबल डैश x और डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड या और डज नॉट एग्जिस्ट। हमने वो पॉइंट वैल्यूज ऑफ x निकालनी है जिसके लिए f का सेकंड डेरिवेटिव f का सेकंड डेरिवेटिव या तो जीरो हो या डिफाइंड ना हो, या तो जीरो हो या डिफाइंड ना हो। वो जो पॉइंट्स है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पॉइंट जो है पॉइंट या उन पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर करेगा। किन पॉइंट पे? जिन पॉइंट पे आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो रहा है या नॉट डिफाइंड है। क्योंकि आपने दो तो पहले ही ले चुके हैं, दो पॉसिबिलिटीज कि अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो कनकेव अप, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो कनकेव डाउन। अगर अब इज इक्वल टू जीरो हो या सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट डिफाइंड हो, डज नॉट डिफाइंड, तब हम बोलते हैं कि वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अब होगा कैसे देखते हैं। if at a point x is equal to c सेकंड डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो एंड थर्ड डेरिवेटिव जो है एट c डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन x is equal to c is the point of inflection। देन x is equal to देन, या ऐसे कह सकते हैं देन, इसको काट देते हैं, देन fx has point of inflection at x is equal to c। क्या कहा हमने कि अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो और थर्ड डेरिवेटिव उसके अगले वाला जो ओड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है थर्ड डेरिवेटिव वो नॉन जीरो हो, देन x is equal to c is the point of inflection। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। नो सपोज एट x is equal to c सेकंड डेरिवेटिव भी आपका जीरो आ रहा है एंड थर्ड डेरिवेटिव भी आपका जीरो आ रहा है। तो आपने क्या करना, नाउ फाइंड, तो आपने फाइंड करना फोर्थ डेरिवेटिव। नाउ फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव एट सी। अब यहां पे भी टू पॉसिबिलिटीज होगी, राइट। नाउ फाइंड ये फोर्थ डेरिवेटिव, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। there are two possibilities। f का फोर्थ डेरिवेटिव c पे नॉन जीरो होगा और फोर्थ डेरिवेटिव जो है c पे वो जीरो होगा। अगर फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, इफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ c of f at c is non zero, then either fourth derivative is greater than zero or fourth derivative at c is less than zero। if fourth derivative is at c is greater than zero, then curve is concave up at x is equal to c। अगर मैक्सिमा मिनिमा आपको याद है तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मिनिमा तभी अक्कर करता है जब कर्व जो है वो कनकेव अप होगी और मैक्सिमा तब अकर करता है जब कर्व जो है उस पॉइंट पे कनकेव डाउन होगी। तो ये मिनिमा वाली सिचुएशन आ गई हमारे पास। एंड एफ फोर्थ डेरिवेटिव सी इज लेस देन जीरो, देन एंड इफ साथ में लिख देते हैं, देन कर्व इज कनकेव डाउन एट x is equal to c। इसका मतलब है कि या तो अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कर्व या तो कनकेव डाउन होगी या कनकेव अप होगी। मतलब उस केस में x is equal to c पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, राइट। उस केस में x is equal to c पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा, ये क्या है, ये इवन ऑर्डर के लिए आया है हमारे पास। अगर इवन ऑर्डर के लिए ऐसा हो तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। इफ at point x is equal to c, nth derivative of f at c is not equal to 0 when n is even, when n is even integer, then fx does not
have a point of inflection does not have point of inflection at x is equal to c। क्या कहा हमने कहा, दोबारा फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है, इससे पहले हमने कहा कि थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं है तो x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए, थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए, तो आपने क्या करना, आप फोर्थ डेरिवेटिव पे चले जाएंगे। और अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, अगर फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है तो हमने कह दिया, ये नीचे इसको जनरलाइज कर दिया कि कोई भी अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो हमारा वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन हमें आगे जाना कब पड़ रहा है, जब ये थर्ड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तब सॉरी थर्ड डेरिवेटिव जो है जीरो आ रहा है, तब हमें आगे जाना पड़ रहा है, राइट। इसके सिमिलर पैरेलली एक और केस अराइज होता है कि पहले तो हमने ले लिया कि फोर्थ डेरिवेटिव अगर जीरो ना हो। दूसरा केस आता है इफ फोर्थ डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्थ डेरिवेटिव सी पे जीरो आ गया, देन फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ सी। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एट सी अगर ये नॉन जीरो आ गया, देन एफ हैज point of inflection at x is equal to c। बाय द वे अगर ये भी जीरो आ जाता तो हमने सिक्स डेरिवेटिव पे जा पहुंचना था, फिर सिक्स डेरिवेटिव को देखना था, नॉन जीरो होता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, अगर जीरो था, ये हमने जनरलाइज कर ही दिया ऊपर किसी भी इवन एन के लिए, किसी भी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी नॉन जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो अगर ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव जीरो हो और फिफ्थ डेरिवेटिव मतलब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, तब हम कहते हैं कि कर्व का उस पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और अगर बाय द वे यहाँ ये भी जीरो आ जाता, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता, तो हम क्या करते, हम सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सी। अगर सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ जाता और सेवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी ये सिक्स ऐसे लिखना था, और सेवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट सी वो नॉन जीरो आ जाता, तब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता। लेकिन अगर यही नॉन जीरो आ जाए तो हमने सीधे कह देना था कि x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। मतलब इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए यहां से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं, इफ at x is equal to c, fnc is equal to 0, fnc is equal to 0 and fn plus 1c does not equal to 0 for some even integer, एक मिनट, हाँ जी, मैं तेन थोड़ी देर बाद फोन करा, मैं क्लास लगा रही है यार एक्चुअली। इफ एट x इज इक्वल टू c f का nth डेरिवेटिव जीरो हो और n प्लस वन डेरिवेटिव नॉन जीरो हो फॉर सम इवन इंटीजर n, देन x is equal to c is the point of inflection। ये तो आ गया अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव या जी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनाइट आए। अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट सी इज नॉट डिफाइंड, तब भी x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो आपने वहां क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या x इज इक्वल टू सी पे कनकेविटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नहीं हो रही है तो नहीं है, राइट। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया है। तो आप इसको एक
दोबारा फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर किसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव सी किसी पॉइंट सी पे जीरो हो रहा है और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है उस पॉइंट पे, तो सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। अगर बाई चांस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट सी जीरो है, तो आपने क्या करना, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट सी वो या तो जीरो होगा या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। अगर तो नॉन जीरो हुआ देन सी इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो वो हमने जनरलाइज किया था कि अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और जो इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें वो नॉन जीरो आए, मतलब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आए, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आए, देन सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या मैं ये थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, C is not the point of inflection, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे then function does not have point of inflection at C, यहां पे भी यही लिखेंगे, then इसको काट देंगे, then fx does not have point of inflection at x is equal to C। अब मुझे लगता है कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अगर कुछ इसके अलावा हमें करना हुआ तो हम एग्जांपल से जब सॉल्व करेंगे उसमें बात कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल्स करते हैं सॉल्व। पहले इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, राइट। सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं पहले, जो हम बार बार जिस एग्जांपल के बारे में सुनते हैं। Here prove that the curves y is equal to e raised to power x, number one. Number two, y is equal to x raised to power 4 are concave upwards for all x belongs to r। concave upward for all x belongs to r का मतलब है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव इन फंक्शंस का ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए फॉर ऑल x belongs to r, राइट। तो कर लेते हैं। नंबर वन, हेयर जो आपका fx है वो y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर x में दिया हुआ है, राइट। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, चाहे आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखना है या आपने कनकेविटी चेक करनी है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy डिवाइडेड बाई dx e रेस्ट पावर x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, again differentiating with respect to x, we get d2y divided by dx square is equal to e raised to power x। अब हो क्या गया, यहाँ d2y divided by dx second order derivative e raised to power x, and we know that it is always greater than 0। now d2y divided by dx square is equal to e raised to power x is greater than 0 for all x belongs to r। दिस मीन्स दैट कर्व क्या है, कर्व इज ऑलवेज कनकेव अप। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, e रेज़्ड टू पावर x का इसका उभरा हुआ पोर्शन बाहर की तरफ है, मतलब इट इज, इसका कप जो है ऊपर की तरफ खुला है, राइट। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर कर्व इज कनकेव अपवर्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। उसी तरीके से सेकंड जो है वो y इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर 4 है। नाउ y इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर 4, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy डिवाइडेड बाई dx आपके पास आएगा
4x रेस्ट पर 3, सो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर आपके पास आएगा 12x स्क्वायर, एंड 12x स्क्वायर, नाउ d2y divided by dx square is always greater than 0 for all x belongs to R and x does not equal to 0, क्योंकि 0 पे वो 0 हो जाएगा. Now therefore curve is concave upward, therefore curve is concave upward for all x belongs to R and x does not equal to 0. अब x is equal to 0 पे at x is equal to 0 d2y divided by dx के जो है 0 आ रहा है. आपकी एग्जांपल यहाँ खत्म हो चुकी है, 0 आ रहा है, लेकिन x is equal to 0 is not the point of inflection. क्यों? क्योंकि x is equal to 0 के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट कौन से होंगे? x is equal to 0 पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पे भी आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहेगा और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स पे भी पॉजिटिव ही रहेगा. मींस कनकेविटी चेंज नहीं हो रही है. तो ये x is equal to 0 is not the point of inflection, not the point of inflection. यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही हो. राइट, बिना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से भी सेकंड डेरिवेटिव 0 हो सकता है. सो इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ते हैं. फाइंड द इंटरवल find the interval of concavity and convexity find the interval of concavity and convexity of the curve y is equal to x raised to power 4 minus 6x raised to power 3 plus 12x raised to power 2 plus 5x plus 7. हमने इंटरवल निकालनी है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की. कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की इंटरवल निकालने का मतलब है कि कनकेविटी देखनी है मींस कनकेव अपवार्ड देखनी है, कन्वेक्सिटी देखनी है मींस कनकेव डाउनवार्ड देखनी है. कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी का मतलब है कि ये कनकेव अपवार्ड देखेंगे और इसको कनकेव डाउनवार्ड देखेंगे. तो यह हम देख सकते हैं. सॉल्यूशन करते हैं इसका. हियर जो हमारे पास फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 6x रेस्ट पर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. दो बार डिफरेंशिएट करना क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy डिवाइडेड बाई dx यहां से आ जाएगा 4x रेज टू पावर 4 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5. अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get d2y divided by dx square is equal to 12x square minus 36x plus 24. राइट, अब हमने यहां देखना क्या है, हमने सेकंड डेरिवेटिव देखना कि ग्रेटर देन 0 कब है और लेस देन 0 कब है. जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अप आ जाएगी, जब लेस देन 0 होगा तो कनकेव डाउन आ जाएगी. राइट,
नाउ ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स रेस्ट पावर 2, 12 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर भी बना लेते हैं हम, तो दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12। इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, ये आप बना सकते हो, हमने फैक्टर बना लिए हैं। नाउ d2y divided by dx square is greater than 0 if x minus 1 x minus 2 is greater than 0, that is if अब x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x minus 2 greater than 0 कब होगा, if x is less than 1 और x is greater than 2। जब x less than 1 लेंगे, जब x लेस देन 1 लेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर x ग्रेटर देन 2 लेंगे, x ग्रेटर देन 2 ये पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2 ये पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, राइट। अगर इनके बीच में ले लेंगे, मान लीजिए कि x को आपने 1.5 ले लिया, 1.5 लेंगे, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो दैट इज इफ, इसलिए हमने लिखा x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। दैट इज, अब इनको इंटरवल में बदल लेते हैं, दैट इज इफ माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये वाली इंटरवल आ गई, यूनियन और है बीच में तो यूनियन आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 टू इन्फिनिटी, देयरफॉर कर्व इज, अब आपको पता चल गया होना कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल के लिए, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर कर्व इज concave upward if x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity। ये हमारी आ गई अपवर्ड के लिए। अब डाउनवर्ड के लिए देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि जो है वो कर्व डाउनवर्ड कब है, देख लेते हैं। नाउ कैसे देखेंगे, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जब लेस देन 0 होगा। नाउ ये लेस देन 0 होगा कब, इफ x माइनस 1 x माइनस 2 जिसके बराबर ये है वो लेस देन 0 हो, दैट इज इफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। हमें वैसे भी यहां से दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बच की है, बाकी हर जगह पे तो कनकेव डाउनवर्ड है, राइट, सॉरी कनकेव अपवर्ड है, राइट। अगर आप अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा, लेस देन 1 लोगे तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा, तो सिर्फ इसी इंटरवल में ये नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 होगा। देयरफॉर कर्व इज concave downward if x belongs to 1 to 2। अब आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 1 कर्व कनकेव अपवर्ड है, और 1 टू इन्फिनिटी कर्व कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब 1 पे जो है कन्वेक्सिटी चेंज हो रही है, पहले कनकेव अपवर्ड है और 1 के राइट साइड पे, अगर ये मेरे पास 0 है ये 1 है, 1 के लेफ्ट साइड में कनकेव अपवर्ड है कर्व और 1 के राइट साइड में कनकेव डाउनवर्ड है, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में जो है कर्व कनकेव डाउनवर्ड है और राइट में कनकेव अपवर्ड है। अभी हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकालना है, लेकिन हम यहां से वैसे देख सकते हैं, तो तीनों चीजें हमारी सेकंड डेरिवेटिव से आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन find the point of inflection and determine the interval
and determine the interval of convexity and determine the intervals of concavity and convexity of the curve क्या है हमारे पास of the curve y is equal to x minus 1 raised to power 1 divided by 3। सारी एग्जांपल्स वैसे आसान है लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़नी, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। तो फिर यहाँ here y is equal to x minus 1 raised to power 1 divided by 3, differentiating with respect to x we get, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, x माइनस 1 रेस टू पावर हमारा ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, राइट। अगेन डिफरेंशिएटिंग, we get d2y divided by dx square is equal to 1 divided by 3 multiplied by minus 2 divided by 3 x minus 1 raised to power minus 2 divided by 3 minus 1. So this will become minus 2 divided by 9 x minus 1 raised to power minus 5 divided by 3, या इसको लिख सकते हैं minus 2 divided by 9 x minus 1 raised to power 5 divided by 3। ओके, ये नेगेटिव है, माइनस है इसके साथ में। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, दिस implies d2y divided by dx square is equal to minus of 2 divided by 9 x minus 1 raised to power 5 divided by 3। अब हमने कनकैविटी चेक करनी है। नाउ d2y divided by dx square is greater than 0 if minus 2 divided by 9x minus 1 raised to power 5 divided by 3 is greater than 0, that is if यहां से नेगेटिव उठाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 9 x माइनस 1 रेस्ट पर 5 डिवाइडेड बाई 3, नेगेटिव हटाया तो ये लेस देन 0, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दैट इज इफ अब ये ग्रेटर लेस देन 0 कब होगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 9 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये लेस देन 0 तब होगा जब x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 0। दैट इज इफ x minus 1 raised to power 5 ये less than 0 होगा, or we can say that is if x minus 1 less than 0, that is x is less than 1, therefore आपके पास क्या आ गया, therefore d2y divided by dx square is greater than 0 if x is less than 1। x लेस देन 1 का मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, लेफ्ट साइड पे कोई लिमिट नहीं लगाई, ये 0 है, ये 1 है, 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू क्या है उसके लिए d2y डिवाइडेड बाई dx के ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं d2y डिवाइडेड बाई dx, सॉरी ये हमने लिख दिया, अब हम कनकेव अपवर्ड बोलेंगे कब होगा, देयरफॉर कर्व इज concave upward when x belongs to minus infinity to 1।
अब कनकेव डाउनवर्ड की बात देख लेते हैं। डाउनवर्ड के लिए क्या देखना है हमें, सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 लेके चलना है। नाउ d2y divided by dx square is less than 0 if minus of 2 divided by x minus 1 raised to power 5 divided by 3 ये less than 0 हो। that is if 2 divided by 9 x minus 1 raised to power 5 divided by 3 is greater than 0। that is if x minus 1 is greater than 0। that is if x is greater than 1। therefore d2y divided by dx square is less than 0 if x belongs to x greater than 1 है तो 1 to infinity, राइट साइड पे कोई लिमिट नहीं है। hence curve is या given curve is concave downwards if x belongs to 1 comma infinity। now x is equal to 1 पे सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। here d2y divided by dx square is equal to minus of 2 divided by 9 x minus 1 raised to power 5 divided by 3 is not defined at x is equal to 1। सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, but when x is less than 1 curve is concave upward and when x is greater than 1 curve is concave downward। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि कनकेविटी चेंज हो रही है x इज इक्वल टू 1 पे। therefore x is equal to 1 therefore given curve या given function has point of inflection at x is equal to 1। अब पॉइंट ये है हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर में पॉइंट का मतलब है कि x कोमा y इस फॉर्म में होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो x हमने निकाल लिया, तो इस x इज इक्वल टू 1 के लिए y निकालना है। y को कहां से निकालना है, देयरफॉर y एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ 1 ऐसे लिख रहा हूँ। y एट x इज इक्वल टू 1 मतलब y जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह आपको 1 पुट करना है। x की जगह इस गिवन फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आपका y 0 आ जाएगा। y एट x इज इक्वल टू 1 इज 0। देयरफॉर पॉइंट कौन सा आया, देयरफॉर 1, 0 x 1 है, y 0 आया, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस पॉइंट पे कनकेविटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ये आपके लिए निकालना बड़ा आसान है। एक और सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, वैसे ही करते हैं इसको, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 3 की अगर हमने कनकेविटी, कन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखना, तो इसका भी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा, 3x स्क्वायर, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 6x। अब अगर इस फंक्शन को भी आप ड्रा करोगे, यू विल फाइंड दैट, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, अगर इसको आप ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड दैट इट्स ग्राफ इज लाइक दिस। ये अच्छे से नहीं बना लेकिन इसी तरीके से होगा, ग्राफ इज लाइक दिस। और यहाँ पे
x इज इक्वल टू 0 जो है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कैसे देखते हैं? नाउ d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो अब ग्रेटर देन 0 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब y इज इक्वल टू x रेस्ट पर 3 इज concave upward when x belongs to 0 to infinity. Y is equal to x raised to power 3 is concave downward. कब? when x belongs to माइनस इंफिनिटी टू 0. अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे कनकेविटी चेंज हो रही है, इस साइड जो है वो कनकेव डाउनवर्ड है और इस साइड जो है वो कनकेव अपवर्ड है, राइट? देयरफॉर नाउ d2y डिवाइडेड बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या आ रहा है हमारे पास? 0. और ऑल्सो concavity of the function changes at x is equal to 0. Therefore fx has point of inflection. Therefore fx has point of inflection at x is equal to 0. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? अगर मैं y को x is equal to 0 पुट करता हूं y में तो ये 0 ही आएगा, हेंस 0,0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सिंपली यही बता देना कि x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अक्कर कर रहा है. इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आपको बाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा. तो ये 0,0 पॉइंट है, 0,0 पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. और इसके लेफ्ट साइड में कनकेव डाउनवर्ड है कर्व, और राइट साइड में आप देख सकते हो कनकेव अपवर्ड. कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव अपवर्ड. आपने एक असाइनमेंट के लिए काम करना है. वो काम क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की इंटरवल 0 to 2 पाई में, y इज इक्वल टू साइन एक्स की इंटरवल 0 to 2 पाई में आपको बताना है कि ये कनकेव अप कब होगी, कनकेव डाउन कब होगी, और साथ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताने हैं इसके, राइट? ये आपके लिए असाइनमेंट के लिए काम रहेगा. अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू.